सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। ओके, सो डेटा हैंडलिंग हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, इवन क्लास 1 से पढ़ा है हमने। सो डेटा हैंडलिंग में हमने छोटे छोटे डेटा पे डेटा को ऑब्जर्व किया, हमने उसमें हाईएस्ट लोएस्ट निकाला। सो क्लास 7 में हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले डेटा हैंडलिंग का हम क्या मीनिंग है उसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ। डेटा हैंडलिंग मीन्स यू आर कलेक्टिंग ए सेट ऑफ डेटा एंड यू आर स्टडिंग ऑन दैट। उस डेटा पे आप स्टडी कर रहे हो एंड देन यू आर फाइंडिंग सम इंफॉर्मेशन, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो आप, लाइक विच इज हाईएस्ट, विच इज लोएस्ट, which is medium, or which is average kind of thing, or what is the range of this data. So this kind of thing we find from data after studying the data. उस डेटा को हम स्टडी करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से। तो कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ और उससे रिलेटेड हम टर्म्स पढ़ते हैं। ये डेटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल गिव यू द एनालिटिकल कंसेप्ट। आप उसको डेटा को एनालाइज करना सीखोगे एंड बेसिकली जो मैथ्स रियल में जो यूज होता है वो डेटा हैंडलिंग में ही यूज होता है। हम लोग डेटा को जितने भी चीज हम करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, सब कुछ के लिए हमें डेटा चाहिए। हम रियल टाइम डेटा पे स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। सो सबसे पहले मैं आपको अरिथमेटिक मीन बताती हूँ। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं लेकिन मैं फिर से एक बार रिकैप करती हूँ। सो अरिथमेटिक मीन क्या था? सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। उसका सम निकालते थे और उसके नंबर ऑफ क्वांटिटीज से हम क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल you got marks in 5 subjects, like in, let's write maths you got 80 marks, science you got 70 marks, English you got 90 marks, Hindi you got 50 marks, and what is other subject? GAW, general awareness, you got 90 marks. Okay, and now you find the arithmetic mean, find the average marks that you got. So what we will do, we will add all these marks and we'll divide by 1, 2, 3, 4, 5. Divide by 5. Okay. So add it. 9 and 5, 14 and 9, 23 and 7, 30 and this, 38. 380 by 5. Now divide it. 5 7s are 35 and 5 6 are 30. So 76 marks. Okay. So the average marks, the arithmetic mean of these quantities is 76. So this is the concept of arithmetic mean, like of average. Okay. Now, so arithmetic mean we have read previous also, in previous classes also. Now we have a concept of range. रेंज का मतलब आप कभी कहते हुए सुना होगा लोगों को, अरे ये किस रेंज से किस रेंज में है। ओके, आप प्राइस रेंज देखते हो। आप जब शॉपिंग करने के लिए जाते हो, शॉपकीपर आपसे क्या पूछते हैं? अच्छा मैम आप ये बताओ कि आप किस रेंज में कपड़े चाहते हो, राइट? सो वी टेल लाइक कि फ्रॉम 80 रुपीज टू 800 रुपीज, लाइक दिस। तो हम अपना एक रेंज बताते हैं। सो रेंज क्या होता है? रेंज होता है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। आप एक उसको लोएस्ट मार्जिन बताते हो और एक हाईएस्ट मार्जिन बताते हो। मुझे 100 रुपीज से लेकर के 500 रुपीज तक कपड़े चाहिए, लाइक। ओके, सो रेंज इज डिफरेंस बिटवीन lowest and highest. Lowest and highest. So this is definition of
रेंज। सपोज यू हैव अ सैंपल डेटा, आपके पास कोई सैंपल डेटा है लाइक 30, 40, 50, 70, 10, 20 like this. So how will you find the range? First you arrange in ascending order. Ascending order में arrange कर दो पहले आप अपने डेटा को. So 10, 20, 30, 40, 50 and 70. So which is lowest? Lowest is 10. And which is highest? Highest is 70. Okay. And you have to find range. So range is equal to highest minus lowest. आपके बुक्स में कुछ सैंपल डेटा होंगे like temperature, like age, like marks. So you do like this. So range is equal to highest minus lowest. So highest here is 70 and lowest is 10. So range is 60. Okay, whatever the unit will be there. Okay, यदि ये कुछ एज होगा तो ये ईयर्स में होगा, यदि वो केजी किलोग्राम वगैरह होगा, कुछ मेजरमेंट का होगा तो केजी में होगा, जो भी यूनिट रहेगा आप उस यूनिट में उसका आंसर्स लिखें. सो दिस आई हैव टेकन जस्ट अ सैंपल डेटा, एक सिंपल एग्जांपल लिया है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द रेंज बाय दिस. ओके, so we studied arithmetic mean, range and now mode. मोड क्या होता है? हम यूजेस भी देख लेते हैं. सपोज जो हमने एवरेज निकाला था पहले अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में, तो एवरेज का हम कहाँ पे यूज करेंगे, मोड का कहाँ पे यूज करेंगे, रेंज का यूज मैंने आपको बताया. जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हो और आप उनको रेंज बताते हो, मुझे इस रेंज से इस रेंज तक चाहिए, राइट? तो वहां पे हम रेंज का कंसेप्ट यूज करते हैं. एवरेज का यूज करते हैं, सपोज आपको एक बल्क में खाना बनाना है 100 लोगों का, तो 100 लोगों का खाना बनाना है. कोई जो है 2 चपाती खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 3 खाता है. ओके, लेकिन मोस्टली जो है लोग 2 ही चपाती खाते हैं. 2 चपाती खाने में वाले लोग ज्यादा है. ओके, लेकिन कोई 4 चपाती भी खाता है, कोई 5 भी खाता है. सो दिस वे यू कैन नॉट से कि एक्चुअली आपको कितना चपाती खर्च होगा. ओके, सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं. ठीक है, हम एवरेज निकाल के देखते हैं क्योंकि हमारे पास 100 लोग हैं और सबके पास हमारा डेटा है 2, 4 सब है, कौन कितना खाता है. लेट्स डू इट एवरेज. सो हम एवरेज निकाल करके हम कुछ 3 चपाती करके निकालते हैं कि एवरेज इज 3. सो हम पर हेड हम 3 चपाती बना देते हैं. लेकिन देयर इज वन कंसेप्ट ऑफ मोड ऑल्सो. सो मोड हम कहाँ पे यूज करते हैं? मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. सपोज अब ये है साइज है. लेट्स डू अदर एग्जांपल्स. लाइक आप कपड़े खरीदने जाते हो एंड दे हैव 5 कैटेगरी. ओके, कुछ बच्चों को एस मिलता है, स्मॉलर चाहिए, कुछ को एक्सेस चाहिए, बहुत स्मॉलर चाहिए, कुछ को मीडियम चाहिए, कुछ को लार्ज चाहिए, कुछ को एक्सेल चाहिए. ठीक है, ये जब आप स्कूल ड्रेस खरीदने जाते हो तो 5 साइज हैं. एक्सेस है जो एकदम छोटा है, फिर स्मॉल है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज है और फिर एक्सेल है. ठीक है, सपोज ये 5 बच्चों को आया, 5 बच्चों को स्मॉल साइज. ये जो है 10 बच्चों को आया, ये 20 बच्चों को आता है. ठीक है, 20 बच्चे जो है मीडियम साइज को प्रेफर करते हैं एंड लार्ज जो है सपोज की 10 लार्ज है एंड एक्सेल सपोज 15 है. ओके, सो ये जो है 5 बच्चे जो हैं वो स्मॉल प्रेफर करते हैं, 10 बच्चे जो हैं एक्सेस मतलब बहुत ही छोटा प्रेफर करते हैं, 20 जो है मीडियम प्रेफर करते हैं और 10 जो है लार्ज प्रेफर करते हैं. ओके, सो इन दिस केस आप यदि एवरेज लो. ओके, सो लेट्स टेक इट एवरेज. एवरेज हम निकालते हैं 10 + 5 + 20 + 10 + 15
बाई 5। तो कितना होगा 10 and 5 15 और 20 35 35 और 10 45 और 50 60 divided by 5. So this comes as a 12. ओके सो इन सब का एवरेज जो है वो 12 है। मीन्स ये क्या करे 12 एस ले लो 12 एक्सएस ले लो 12 मीडियम ले लो 12 लार्ज ले लो 12 एक्सएल ले लो। ओके यदि एवरेज निकाल करके यदि सैंपल निकालने जाओ तो बोलो कि 5 जो है 5 को स्मॉल चाहिए 10 को एक्सएस चाहिए 20 को मीडियम चाहिए 10 को लार्ज चाहिए 15 को एक्सएल चाहिए। तो एवरेज जब हमने एवरेज किया ऐसे हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स थे तो जब हमने एवरेज किया तो हमें 12 मिला। तो 12 से ये पता चला कि हर साइज का जो है वो 12 पीसेस चाहिए राइट। सो हर साइज का यदि हम 12 पीसेस ले तो क्या हम स्टूडेंट को फुलफिल कर पाएंगे? क्या हम सारे स्टूडेंट्स को कपड़े दे पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सैंपल कम चाहिए 5 ही सैंपल चाहिए ये जो है 10 सैंपल चाहिए इसकी क्वांटिटी 20 है। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है इस सैंपल पे। सबसे ज्यादा क्या चाहिए हमें 20 चाहिए क्योंकि यदि हम 20 बेच लेते हैं यदि सबसे ज्यादा वाला सैंपल बेच लेते हैं तो भी हमारा दुकान चल जाएगा। लेकिन यदि हम एवरेज पे गए तो एस एक्सेस बहुत सारे हमारे सामान बच जाएंगे और इस क्वांटिटी को जिसको मीडियम चाहिए उसको बहुत लोगों को नहीं मिलेगा। तो लाइक शॉपिंग के कंसेप्ट में हमें सबसे ज्यादा क्या फोकस करना चाहिए जो सामान सबसे ज्यादा बिकता है जिस साइज का सामान सबसे ज्यादा बिकता है जो सबसे ज्यादा चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं वहां पे मोड लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो विच मोस्ट फ्रीक्वेंट जो सबसे ज्यादा जिसको जरूरत हो उसको जो है मोड बोलते हैं। मैं एक सैंपल डेटा देती हूँ उसका हम मोड निकालते हैं। तो मोड डेटा का मतलब समझे हम मोड डेटा हम कहाँ पे निकालेंगे जब भी शॉपिंग जैसे डेटा हो तो हम वहां पे मोड का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम वहां पे एवरेज का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरा सबसे ज्यादा बिक्री कौन से मॉडल का हो रहा है कौन से साइज का हो रहा है कौन से प्राइस रेंज का हो रहा है। तो हमारा फोकस क्या होता है उसमें मोड पे होता है हमारा फोकस अरिथमेटिक मीन या एवरेज पे नहीं होता है। ओके सो वी फोकस ऑन मोड। सपोज वी हैव सैंपल डेटा like 1 2 3 4 5 6 6 6 2 2 3 1 2। ओके सो ये हमारा सैंपल डेटा है। ओके अब इसका हमें मोड निकालना है। सबसे पहले जो है आप सिमिलर डेटा को एक साथ कर लो किसी को भी सपोज 1 1 है तो 1 1 या फिर आप टैली मार्क्स यूज करते हो टैली मार्क्स यूज कर लो उसमें। सो हम ऐसे 1 1 ही मैं लिखती हूँ या फिर मैं ऐसा लिखती हूँ 1 कितने टाइम्स आया 1 2 टाइम्स आया 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 टाइम्स आया। ये हमारा नंबर ऑफ टाइम्स है। ओके 3 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स आया ओनली 1। 5 कितने टाइम्स आया ओनली 1। 6 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स। 4 2 6 2 8 9 10 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो टोटल 13 सैंपल्स डेटा थे और ये डिवाइड हो गया यहाँ। सो मोस्ट फ्रीक्वेंट सबसे ज्यादा कौन सा यूजफुल दिस वन 4। सो 2 इज मोड हियर 2 इज मोड हियर व्हाई बिकॉज 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके सपोज 2 इज कोई मॉडल का नंबर है मॉडल नंबर 2 तो मॉडल नंबर 2 मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहा है। ओके इसलिए मॉडल नंबर 2 जो जितने भी शॉपिंग डेटा है वो हम मोड पे कंसेप्ट कर मोड पे फोकस करते हैं क्योंकि हमें जो है
यदि ये डेटा किसी शॉपिंग मॉडल का है तो ये बता रहा है कि जो मॉडल नंबर 2 है वो सबसे ज्यादा बिकता है मार्केट में। सो वी शुड फोकस ऑन मोड। सो कहाँ पे मोड निकालना है, कहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालना है, हमने बताया। ओके, सपोज आपको राशन लाना है तो राशन हम एवरेज करके निकालते हैं कि सपोज एक दिन में हमने 2 किलो राइस खर्च किया तो पूरे 30 डेज में कभी 3 किलो भी हो गया, कभी 1 किलो भी हो गया। तो ऐसे करके हम पूरा एक 30 डेज के साइकिल में हम एवरेज निकाल लेते हैं। सो एवरेज वी नीड लाइक 60 केजी राइस लाइक दैट, एंड देन हम राशन से सामान उठाते हैं। सो उस कंसेप्ट में वी टेक एवरेज, हम एवरेज खर्च लेते हैं। लाइक हम मंथली एक्सपेंडिचर निकालते हैं, हमें कितना पैसा रखना चाहिए मंथ के एंड में। तो कभी जो है हमें किसी दिन 1000 रुपीज खर्च करना होता है, किसी दिन 2000, किसी दिन 500 में भी हो जाता है। लाइक वी हैव टू बाई वेजिटेबल्स, मिल्क, लाइक सो इन दिस केस व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट एवरेज, हम एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी फाइंड कि ओ दिस इज आवर मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली हमारा ऑन एन एवरेज 4000 या 6000 रुपीज जाते हैं राशन पे। सो there we use average concept. Okay, so मोड का कंसेप्ट अब समझ आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है मिडिल वैल्यू होता है, ये कोई एवरेज नहीं होता, ठीक है, और ना ही ये मोड का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे मिडिल वैल्यू होता है। इसको हम लोग क्या क्यों करते हैं, किसी भी सैंपल को टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। कोई यदि सैंपल हो हमारे पास तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम मीडियन का यूज करते हैं। सपोज आपके पास 11 प्लेयर्स हैं एंड यू वांट टू डिवाइड इन 2 टीम्स। ओके, सो किस बेसिस पे आप डिवाइड करोगे? सपोज कोई 5 इयर्स का है, कोई 7 इयर्स का है, कोई 9 इयर्स का है, कोई फिर से 7 इयर्स का है, कोई 8 इयर्स का है, कोई 10 इयर्स का है, कोई 11 इयर्स का है, कोई 12 इयर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ओके, सो 11 ही प्लेयर्स है। सो हमारे पास 11 प्लेयर्स है और हमें इनको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 इक्वल टीम्स में। सो यदि ऑन एन एवरेज ने तो माइट बी कि हमारा 2 इक्वल टीम्स ना फॉर्म हो। तो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी अरेंज इट इन एनी ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बट डेटा को अरेंज करना बहुत जरूरी है। पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लेट्स अरेंज इट, अरेंज करते हैं 5 5 6 7 7 8 8, then we have 10, we have 11, then 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, which is missing. 5 5 2 times, 6 we have 1 time, 7 7 we have 2 times, 8 8 we have 2 times, 10 we have 1 time, 11 we have 1 time, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, we missed 9, so यहाँ पे 9. Okay, so this is our sample data. तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसका मिडिल में जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 5 इधर 5 इधर, so this is 8. So 8 is what? 8 is median here. Median is 8. So we divide our sample on the middle. हम उसको मिडिल पे डिवाइड कर देते हैं। जो 8 से बड़ा है और इक्वल टू है कीप दैट साइड, और जो 8 से कम है कीप दैट साइड। ओके, जो 8 से लेस है उसको इधर रख दो, जो 8 से बड़ा है या इक्वल है उसको उधर लिख दो। तो बाय दिस वे वी डिवाइड अवर टीम। ओके, सो हियर वी यूज मीडियन। तो हमें मीडियन को समझ में आया, मीडियन का कंसेप्ट। सो वी अंडरस्टूड अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज. So this much only you have to study. Then we will study about bar graphs. So अभी data handling में theoretical आपका इतना था. Then we have one concept of bar graph जो मैं आपको next class में पढ़ाती हूँ. Okay, thank you.